बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मोहम्मद। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी आल पाक पे लाखों करोड़ों दरूद व सलाम हो। आज जी मैं मोहसिन अली आपको हज़रत मियाँ मीर रहमतुल्लाह अलैह के मतलब बताऊंगा। अगर मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आती है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुंच सके। चलते हैं जी और आपको बताते हैं। शेख मीर मोहम्मद अल-मरूफ मियाँ मीर की वलादत 1550 ईस्वी मुताबिक 957 हिजरी सिंध के शहर सिस्तान में हुई। आपके वालिद काजी सईद-ए फ़ारूक़ी तमाम सिंध में नहायत मुअज़्ज़ज़ और मुमताज़ बुज़ुर्ग शुमार किए जाते थे। काजी सईद हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की औलाद से थे। आपकी वालदा एक साहिबे इल्म व अमल ख़ातून थीं। आपने इन्हें सिलसिला कादरिया के सलूक से रोशनास कराया और तालीम दी। इसके बाद आप कादरी सिलसिले के एक नामवर बुज़ुर्ग जनाब शेख सिस्तानी के मुरीद हो गए। एक तवील अरसे तक आप शेख की खिदमत में हाज़िर रहे। जब आपकी उम्र 25 वर्ष की हुई तो शेख की इजाज़त से लाहौर में आ गए। लाहौर में जहाँ आपने क़याम किया इसे महल्ला बाग़बान कहते हैं, जिसे इन दिनों खानपुरा भी कहते हैं। आप अपने मुरीदों और शागिर्दों पर ख़ास तवज्जो फरमाते, इनकी इस्लाह फ़िक्र और तहज़ीब व नफ्स को मुक़द्दम जानते थे। आपका कायदा था कि जो शख्स आपको मिलने के लिए हाज़िर होता आप इससे बड़ी खुशखुल्की और खंदा पेशानी से पेश आते और इसके हाल पर इतनी शफ़क़त फरमाते कि इसे इसका 100% पूरा यकीन हो जाता कि आप सिर्फ़ मेरे हाल पर ही करम फरमाते हैं, लेकिन अपने मुरीदों के अहवाल पर ख़ास कर कड़ी नज़र रखते। इनसे अगर कोई ख़िलाफ़ शरीयत काम हो जाता तो इन्हें सख्ती से मना करते और आइंदा के लिए तनबीह फरमा दे। ख़ानदान मुग़लिया के हुक्मरान हज़रत मियाँ मीर से अक़ीदत रखते थे। चनाचे जहांगीर, शाहजहाँ, शहज़ादा दारुल-शिकवा, शहज़ादा शहरयार और औरंगज़ेब आलमगीर आपके दरबार में हाज़िरी को सआदत समझते थे। आपके ज़हद व तक़वा और तवक्कुल और इस्तिग़ना के पेश नज़र मुस्लिम आबादी के साथ गैर मुस्लिम आबादी भी आपसे ख़ास अक़ीदत रखती थी। यही वजह है कि गुरु अर्जन ने जब अमृतसर में दरबार साहिब की तमीर का इरादा किया तो अक़ीदत के तौर पर इसका संग बुनियाद हज़रत मियाँ मीर से रखवाया। इस तरह महाराजा रणजीत सिंह ज़िंदगी भर आपके मज़ार मुबारक पर नजराना भिजवाता रहा। हज़रत मियाँ मीर फ़ना फ़ी अल्लाह की मंजिल में थे, गोशा नशीन थे और शोहरत से बेज़ार थे। यही वजह है कि सिंध से लाहौर आने के बाद 40 साल तक गुमनाम रहे। आपका लिबास फ़ुक़रा और दरवेशों जैसा ना था। सफ़ेद दस्तार और खद्दर का कुर्ता पहनते थे। आप गदड़ी नहीं पहनते थे। फरमाया करते थे कि लिबास ऐसा होना चाहिए कि कोई पहचान ना सके कि इसका मसलक दरवेशी है। आप सरापाए हुस्न अखलाक थे। हुस्न अखलाक का ये आलम था कि अगर कोई शख्स थोड़ी देर के लिए भी आपकी खिदमत में हाज़िर होता तो इससे इस कदर अनैत व शफ़क़त पेश आते कि इसे ये ख्याल होता कि आपके जो अनैत व शफ़क़त मुझ पर है वो किसी दूसरे पर नहीं। दारुल-शिकवा का बयान है कि आप इस कदर मुजस्सम अखलाक थे कि अगर कोई अखलाक किसी मर्द की सूरत में होते तो हज़रत मियाँ मीर की सूरत में होते। आपके मुरीदों की तादाद बेशुमार है। एक मरतबा आपने खुलफा से फरमाया कि देखो तुम दूसरों की देखा देखी कहीं मेरी हड्डियाँ ना बेचने लगना, मेरी कब्र पर दूसरों की तरह दुकान न खोल लेना। आप आखिरी उम्र में इसहाल की बीमारी में मुब्तला हुए। 5 दिन तक बीमार रहने के बाद 7 रबीउल अव्वल 1045 हिजरी को अपने मालिक हकीकी से जा मिले। आपने वफ़ात इसी महल्ला खानपुर में अपने हुजरे में पाई, जिसमें आखिर तक आप मुकीम रहे। बाद इस वफ़ात वहीं मदफून हुए। आपका मज़ार औरंगज़ेब आलमगीर ने तैयार करवाया था। दुआओं का तालिब मोहसिन अली शाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन
ولا آل محمد۔